मुंबई शहर के एक छोटे से कॉलेज में आरव नाम का एक सीधा साधा पर बेहद नेक-दिल लड़का पढ़ता था। इस कॉलेज में नई एडमिशन हुई काव्या, जो कि अत्यंत शांत और मुस्कुराती हुई और आंखों में सपनों की चमक लिए हुए कॉलेज आई थी। उसकी पहली मुलाकात बस एक नोटबुक उधार लेने से शुरू हुई थी और देखते ही देखते नोटबुक से बातें और बातों से दोस्ती और दोस्ती से मोहब्बत बन गई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते थे। वह एक दूसरे से वादा करते कि चाहे ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए, हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर काव्या मुस्कुराती और कहती कि आरव, तुम बहुत ही अच्छे और नेक दिल वाले इंसान हो। तुम्हारे साथ ज़िंदगी बहुत ही हसीन हो जाएगी। आरव और काव्या का रिश्ता किसी फिल्मी कहानी जैसा था। कॉफ़ी डेट्स, क्लास बंक करना और क्लास में के बाग में बैठकर भविष्य के सपने देखना। काव्या कहती थी, अगर मैं कभी तुम्हें छोड़ दूं तो तुम क्या करोगे? आरव हंसते हुए कहता, तो मैं खुद को छोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं। कॉलेज खत्म हुआ, दोनों के परिवारों से बात की गई। आरव के माता पिता को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उन्हें काव्या बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की लगती थी। शादी के ठीक 1 महीने पहले काव्या अपने ऑफिस से घर लौट रही थी जब एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि दोनों टांगों में गंभीर चोट आ गई। कई ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा वो शायद दोबारा नहीं चल पाएगी। काव्या टूट गई। वो आरव से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो बोली, आरव, मैं अब बोझ बन गई हूँ, तुम किसी और से शादी कर लो। पर आरव उसका हाथ थाम लिया और कहा, काव्या, मैंने तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती के लिए नहीं, तुम्हारे दिल के लिए चाहा था। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। यह सुनकर काव्या का दिल खुशी से झूम उठा। उसके दिल में एक नई आस पैदा हो गई। शादी सादे तरीके से हुई। सबने कहा, देखो, सच्चा प्यार ऐसा होता है। काव्या के चेहरे पे आंसू थे, मगर दिल में सुकून कि आरव ने उसे छोड़ा नहीं। पर शादी के कुछ महीनों बाद हालात बदलने लगे। आरव की नौकरी का तनाव, समाज की बातें, दोस्तों के ताने, सब ने मिलकर उसे तोड़ दिया। धीरे धीरे आरव का व्यवहार बदलने लगा। वो घर देर से आता, बातों में चिड़चिड़ापन होता और काव्या की मुस्कान भी अब कम होने लगी थी। एक दिन झगड़े के बाद आरव ने काव्या से कहा कि काव्या, मैं अब नहीं सह सकता। तुम नहीं समझती, मेरे सपने, मेरी आज़ादी सब खत्म हो गई है। काव्या चुप रही, बस बोली, ठीक है आरव, जाओ। शायद मैंने तुम्हें रोकने का हक खो दिया है। आरव शहर छोड़कर चला गया। काव्या व्हीलचेयर पर अकेले रह गई, पर उसने खुद को संभालना नहीं छोड़ा। उसने ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू किया
बच्चों को पढ़ाना, लोगों को हौसला देना। धीरे धीरे उसका नाम एक मोटिवेशन टीचर के रूप में फैल गया। आरव उधर एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा, पर मन में खालीपन रह गया। वो हर बार किसी भी खुश चेहरे को देखता तो काव्या की याद आने लगती। वह उसके अंदर कुछ खालीपन सा था। वो हर समय काव्या के बारे में सोचता रहता कि वह कैसी होगी, और वो अपने आप को मन ही मन कोसता कि मैंने उसे इस हालात में छोड़ दिया। लेकिन समाज और लोगों के कहे हुए बातों से उसका मन फिर भटक जाता। वह इस रिश्ते को निभाना तो चाहता था, लेकिन लोगों की कही हुई बातों के कारण उसने अपना ये सुंदर रिश्ता गंवा दिया। एक दिन आरव जब ऑफिस से लौट रहा था तो उसकी बाइक फिसल गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने कहा, आपको कुछ महीने तक चलने में परेशानी हो गई। अब वही स्थिति थी जो कि कभी काव्या के साथ हुई थी। वो अब दूसरों पर निर्भर था। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने दरवाज़ा खोला और सामने काव्या को खड़ा पाया। अब वह व्हील चेयर पर नहीं, अपनी बैसाखियों के सहारे खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी बारी है तुम्हारा साथ निभाने की। आरव यह सुनकर शर्मिंदा हुआ। वह उसकी बातों पर सोचने लगा कि मैंने तो उसकी स्थिति पर उसका हाथ छोड़ दिया, लेकिन वह अब मेरी इस परिस्थिति में मेरा साथ देने आई है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। काव्या ने उसे संभाला, खाना खिलाया, समय समय पर दवाई दी और कहा, शायद अब तुम समझ पाओगे, सच्चे रिश्ते हालात से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। कुछ महीनों बाद दोनों ने अपने पुराने घर में नया जीवन शुरू किया। आरव ने चलना सीखा। काव्या अब बैसाखियों के बिना कुछ कदम चल पाती थी। काव्या कहती, प्यार में अगर वादे अधूरे रह जाएं तो वो इश्क नहीं, और मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ आखिरी सांस तक दूंगी। कहानी एक सच्चे रिश्ते का आईना है, जहाँ शारीरिक कमी नहीं बल्कि दिल की सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। और जब वक्त पलटता है तो वही लोग हमें हमारे कर्मों का असली मतलब समझाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट मेरी स्टोरी पर ज़रूर भेजिएगा। आप जो कमेंट भेजते हैं उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि मुझे हौसला मिलता है कि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आपको बना कर दूँ। और एक प्यारा सा लाइक भी मेरे चैनल को कर दीजिएगा। और इसी के साथ समाप्त होती है ये कहानी। धन्यवाद।